गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं आज DSSB का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट MCQs। करेक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। आपको बताना है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। आप लोग क्वेश्चन साथ में अपने आप से भी सॉल्व करते जाइएगा और जो मैं आंसर बता रही हूँ उससे मैच भी करते जाइएगा कि आपका गैस कितना सही जा रहा है, आपने कितनी स्टडी की है। सो आपको अपना सेल्फ इवोल्यूशन भी पता चलता जाएगा साथ में। ठीक है। सो अपन जितने भी 20 टू 25 अपन क्वेश्चंस लेकर चलेंगे उसके अंदर आप अपना सेल्फ इवोल्यूशन कीजिएगा कि आपको आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट गए, कितने गलत गए, किस टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने के लिए। सो उसको आप आसानी से वापस जाकर रिवाइज कर सकते हैं। करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए आप, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। आपको आपके सामने ऑप्शंस है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है इनमें से। सो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह भाग है जिसके अंतर्गत शारीरिक गतिविधियों द्वारा व्यक्ति को परीक्षण एवं उनका पूर्ण विकास किया जाता है। तो ये कथन किसने कहा है ये बताना है आपको। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह भाग है जिसके अंतर्गत शारीरिक गतिविधियों द्वारा मतलब कि फिजिकल एक्टिविटीज़ द्वारा व्यक्ति को परीक्षण एवं उनका पूर्ण विकास किया जाता है, उसका इवोल्यूशन और उसका मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाता है शारीरिक शिक्षा के अंदर। सो ये सेंटेंस किसने कहा था ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी AR वेमन, इन्होंने ये सेंटेंस कहा था। क्वेश्चन नंबर 3, खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर आनंद व खुशी का अनुभव प्राप्त करने से अर्थ है। सो खोई हुई ऊर्जा को जब आप पुनः प्राप्त करते हैं उससे जो आनंद व खुशी का अनुभव प्राप्त होता है तो उसका अर्थ क्या हो सकता है इन चारों में से ये बताना है आपको। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मनोरंजन। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले शारीरिक प्रशिक्षण का सिद्धांत किसने दिया। सो सबसे पहले शारीरिक प्रशिक्षण का सिद्धांत किसने दिया, रूसो ने दिया। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेताओं को पुरस्कार दिया जाता था। सो जब प्राचीन ओलंपिक खेल होते थे उनके अंदर जो विनर्स होते थे उनको क्या पुरस्कार दिया जाता था, इन चारों में से आपको बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, शारीरिक शिक्षा के लिए YMCA महाविद्यालय का पहला प्रधानाध्यापक था। सो पहला प्रधानाध्यापक कौन था YMCA महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा के लिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी GD सोंधी जी थे। क्वेश्चन नंबर 7, ओलंपिक खेलों के रंगों के सही संयोजन का परिचायक है। जो ओलंपिक खेलों में ऐसे करके सर्किल होते हैं जो सिंबल है ओलंपिक खेलों का, इनका कलर सीक्वेंस पूछा है आपको। सो कलर सीक्वेंस ऑब्वियसली इधर से इधर ही बताएंगे। सो इसका कलर सीक्वेंस क्या है ये बताना है आपको, जल्दी से आंसर सोचिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, किस ओलंपिक प्रतियोगिता में पहली बार ओलंपिक शपथ दिलाई गई थी। सो ओलंपिक शपथ पहली बार कब दिलाई गई थी, इसका करेक्ट आंसर है 1908 लंदन में। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, विशेष ओलंपिक में प्रतिभागी होते हैं, जो स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं उनके अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है ये बताना है आपको इसके अंदर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया ये बताना है। सो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक आयोजित किया गया था 1896 में। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, ओलंपिक मसाल की अवधारणा थी। ओलंपिक मसाल की अवधारणा यहाँ पर ये आएगा कि ओलंपिक मसाल की अवधारणा किसने दी थी। ठीक है। सो ओलंपिक मसाल की अवधारणा किसने दी थी ये बताना है आपको। सो इसका करेक्ट आंसर है आपके कार्ल डिम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है कार्ल डिम ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 12, चार्ल्स ए बूचर तथा इवेलिन ने शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए। इन दोनों ने मिलकर शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आपको जहाँ पर लगे कि क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया गया है और आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप वीडियो पॉज करके फिर से अपने आप से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, देन उसका आंसर दे सकते हैं। करेक्ट है। सो इसका आंसर बता दिया गया है, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ओलंपिक घेरे दर्शाते हैं। ओलंपिक घेरे जो है अभी अपन ने पढ़ा था पीछे कि ये जो सर्किल है इनकी सीक्वेंस है ऐसे,
ठीक है। तो ये घेरे क्या दर्शाते हैं ये बताना है, ये जो 5 सर्किल्स है ये क्या बताते हैं। सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। ओके, सभी ने सही गैस किया है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, 5 महाद्वीप्स को, ठीक है, 5 कॉन्टिनेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम युवा ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। सो फर्स्ट युवा ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था, सॉरी कहाँ पर आयोजित किया गया था। ऑप्शंस ये है कि कहाँ पर आयोजित किया गया था। सो इसका करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी से गैस कीजिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, सिंगापुर में फर्स्ट जो यूथ ओलंपिक्स थे वह आयोजित किए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे है अपन। शारीरिक शिक्षा हेतु चेन्नई में YMCA महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। सो क्वेश्चन के अंदर ही एक जवाब है, YMCA महाविद्यालय कहाँ पर है, चेन्नई में है, और इसकी स्थापना कब की गई थी ये पूछा है आप लोगों से। सो करेक्ट आंसर इज 1920, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में। सो इसको तो पक्के से देख लीजिएगा, YMCA महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, 1920। एक्चुअली सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं वो बताऊंगी, मैं यहाँ पर उस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोलूँगी जो बहुत बार रिपीटिशन में चलता हुआ आया है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 16, शारीरिक विकास व्यक्ति के व्यवहार का डैश करती है। तो शारीरिक विकास व्यक्ति के व्यवहार का क्या करती है, ह्यूमन नेचर बिहेवियर के बारे में क्या है, परिमार्जन, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, शारीरिक शिक्षा दर्शन प्रकाश डालता है। शारीरिक शिक्षा दर्शन जो है वो प्रकाश डालता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। नैतिक मूल्यों पर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी। सो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है इसकी स्थापना कब की गई थी ये पूछा है आपसे। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 1985 में। ये सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स है, ईयर्स के जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट जो यूनिट है इसी में से आते हैं, ठीक है। ईयर्स जो है वो बार बार नहीं बदलते, जो इंपॉर्टेंट इवेंट हो चुके हैं पास्ट में वो तो कोई बदल नहीं सकता। सो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आपको रिपीटिशन में दिखते हुए चलेंगे। सो इनको तो रट लेना चाहिए। सो द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, 1985 में, सही है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय महिला खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो आपको पूछा है कि राष्ट्रीय महिला खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, जल्दी से आपको ये सोच के बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1975 राष्ट्रीय महिला खेल प्रतियोगिता का आरंभ किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन लगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिएगा और रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय महिला खेल महोत्सव में कितने खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। जो राष्ट्रीय महिला खेल महोत्सव होते हैं उनमें कितने खेलों का आयोजन किया जाता है ये पूछा है आपसे। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके 13 खेलों का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जो राष्ट्रीय महिला खेल महोत्सव होता है उसके अंदर 13 खेलों को मिक्स किया जाता है, मतलब उसके अंदर 13 जो गेम्स के इवेंट होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अपन 25 क्वेश्चन लेकर चलेंगे, 25 में से बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है। भारत में शारीरिक शिक्षा के पितामह माने जाते हैं। भारत में शारीरिक शिक्षा के पितामह कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। सो करेक्ट आंसर इज हैरी क्रो बक। क्वेश्चन नंबर 22, 1885-86 में भारत के सर्वप्रथम हॉकी क्लब की स्थापना की गई। अब ये पूछा है कि हॉकी क्लब की स्थापना कब की गई, इसमें भी क्वेश्चन में भी जब वो ये क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम हॉकी क्लब की स्थापना कब की गई, तो 1885 और 86 में हॉकी क्लब की स्थापना की गई, और ये कहाँ पर की गई ये पूछा है आपको। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी 1885-86 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, हैंडबॉल को सबसे पहले किस ओलंपिक खेल में शामिल किया गया। तो हैंडबॉल जो था उसको किस ओलंपिक खेल में सबसे पहले शामिल किया गया ये बताना है आपको। सो इसका करेक्ट आंसर है बर्लिन, 1936, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, खुले मैदान व क्षेत्र पर आयोजित की जाने वाली मनोरंजन क्रिया कहलाती है। खुले मैदान व क्षेत्र पर आयोजित की जाने वाली मनोरंजन क्रिया क्या कहलाती है ये बताना है आपको। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रैकिंग और हाइकिंग दोनों खुले आसमान, खुले मैदान व क्षेत्र पर की जाती है, ठीक है, जहाँ पर
पहाड़ वगैरह होते हैं, ट्रैकिंग, हाइकिंग, ये सारी चीज़ें वहीं पर होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, खेलों की योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब आपको अपना ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है खेलों की योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका आंसर तो सभी का राइट ही होगा, उपरोक्त सभी। अब आप मुझे बताइएगा कि आपके 25 में से कितने स्कोर बन रहे हैं, जिससे कि आप अपना इवोल्यूशन, सेल्फ इवोल्यूशन कर पाएँ। और डीएसएसबी के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है, मतलब आने ही वाले हैं। ये समझ लो कि नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में आपके इसके एग्ज़ाम्स ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और अपन सारी यूनिट्स के इम्पोर्टेंट MCQs लेकर चलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो अपलोड होते ही पता चल जाए और सारे इंपॉर्टेंट MCQs आप तक पहुंच पाए, आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाए। वीडियो यहीं तक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूनिट 1 का पार्ट 2 लेकर, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए हैं यूनिट 1 के। यूनिट 1 बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर और बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स भी है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, दूसरों को भी पढ़ाते रहिए, खुद भी पढ़िए। ठीक है, टाटा, बाय बाय।